हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के लर्नर्स अकेडमी में। अब इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों, अब हमने किया ग्रुप डी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं। अभी हम एनटीपीसी आपके साथ, आप लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किरण पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं, हमारी बुक को फॉलो करते हैं, या फिर जो वीडियो हम डालते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आते हैं और वीडियो से वो सोल्यूशन देख लेते हैं। ग्रुप डी का हमने, जैसे कि आपकी डिमांड थी, सारा सोल्यूशन, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हमने ऑलरेडी सोल्व कर दिए हैं। अब वो तो देख ही सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, अब एनटीपीसी के भी जितने क्वेश्चन पेपर है हम इसको जल्दी से 1 महीने के अंदर सारे खत्म करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है, ये सेट नंबर 46 है दोस्तों। ये पूछा गया था 28/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में। इससे रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आए हैं इस सेट में वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि अभी आपका एप्लीकेशन स्टेटस आउट होने वाला है कुछ ही दिन में, और अभी आपका एग्जाम भी पास नहीं है, 1.5-2 महीने, जैसे रेलवे ने जो 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 कमिटमेंट की थी वो फुलफिल करते आया टाइम टू टाइम। और ये निश्चित मानिए आपका एग्जाम भी 1.5 महीने 2 महीने में हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या है, PYQ तो आपको 2-3 बारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं, 90% सिलेबस रिपीट होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर सीटिंग इन ए अरेंजमेंट विद वन ईच एट द कॉर्नर ऑफ ऑक्टागन। तो सबसे पहले ऑक्टागन की बात हुई है, आपको स्पीड में क्या करना है, ऑक्टागन की फिगर बना देनी है। ठीक है, ऑक्टागन क्या बनाना है, ऑक्टागन। एक सेकंड में इसका मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो सके। ऑक्टागन की बात है, देखो। ठीक है, ये बना दिया ऑक्टागन। 1 2 3 4, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोजीशन है। अब देखो, अब लिखते हैं, ऑल ऑल आर फेसिंग द सेंटर, मेधा इज सीटिंग डायगनली अपोजिट टू राधा। ठीक है, मेधा क्या बैठी है, कॉर्नर पे बैठे हैं सारे के सारे, तो मैं कॉर्नर के हिसाब से बनाऊंगा, इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब कौन कौन बैठे हैं अपोजिट, देखो साइड ये होगी, मेधा अपोजिट है डायगनली किसके, देखो 1 2 3 साइड ये होगी, 1 2 3 4 5। तो मुझे लेना है मेधा और राधा, डायगनली अपोजिट लेनी है। तो एक यहाँ पे लूंगा मैं मेधा। देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मेधा इज अपोजिट, ठीक है, ये मेधा है, किसके डायगनली अपोजिट है, राधा के। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है, मेधा इज ऑन सीमास लेफ्ट, मेधा है जो सीमा के लेफ्ट में है दोस्तों ये। तो सीमा कौन सी साइड होगी, ये सीमा होगी यहाँ पे, ये होगी सीमा। नेक्स्ट, रमन इज नेक्स्ट टू सीमा, रमन इज नेक्स्ट टू सीमा। तो ये रमन यहां तो नहीं हो सकता, तो रमन यहां होगा। और कहता है, रमन इज नेक्स्ट टू सीमा एंड अपोजिट टू गोविंद। गोविंद के क्या है दोस्तों, ये अपोजिट है, देखो 1 2 3 4, अपोजिट का मतलब 4 साइड होंगी बीच में, ये है गोविंद। गोविंद इज ऑन चंद्राज राइट, गोविंद है जो चंद्राज के राइट में, चंद्रा यहां होगी फिर। ठीक है जी। शांति इज नॉट ऑन मेधा राइट, ठीक है, शांति है मेधा के राइट में नहीं है वो। ठीक है, मेधा राइट बट इज अपोजिट टू शशि। शांति है दोस्तों शशि के अपोजिट में है, देखो 6% हो गए। ठीक है, शांति क्या है, देखो मेधा के राइट कौन सा होगा, ये होगा, इसके राइट में नहीं है, इसके लेफ्ट में होगी ये। ठीक है, अब अपोजिट किसके है, ये शांति है। ठीक है, क्या है, शांति इज नॉट ऑन मेधा राइट, ठीक है, बट अपोजिट टू शशि। ठीक है, तो शशि के अपोजिट है शांति, तो ये शांति होगी। ठीक है, मेधा के राइट ने इसका राइट है, और अपोजिट है किसके, शशि के, ये शशि होगी। अब बताना मुझे, हु इज अपोजिट टू चंद्रा, हु इज अपोजिट टू चंद्रा। तो चंद्रा के अपोजिट कौन है दोस्तों, देखो, अब अपोजिट के लिए 3 इसके अंदर ये हो गए बंदे, बीच में 3 ही हो गए, तो कौन है, सीमा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया ना, जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसको माइंड में स्टोर रखना है, डायग्राम बनाना है। जैसे ही लगे आपके माइंड में वो चीज़ है, और मुझे जैसे ही लगा चंद्रा के अपोजिट पूछा है, तो ऑलरेडी सीमा की पोजीशन डिसाइड हो चुकी है बहुत पहले ही। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तो आपको वहीं पर आंसर करना था टिक, और आगे निकल जाना था। एग्जाम की अप्रोच आपकी ये होगी, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मुझे समझाना था इसलिए पूरा बनाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, पेडियाट्रिक्स चिल्ड्रन न्यूरोलॉजी डैश।
तो दोस्तों इसमें इसकी स्टडी होती है, न्यूरोलॉजी में किसकी होती है, ब्रेन के बारे में स्टडी की जाती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे बताना है, सबसे अलग बताना है, डिफरेंट, सेलेक्ट ओड वन। तो आपको पता है बुक, चौक, पेन सभी का मार्कर, इन तीनों का यूज लिखने के लिए करते हैं, इन तीनों का। ये क्या गया, सबसे अलग हो गया। बुक क्या है, ये स्टडी के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। ये मार्कर है, ये पेन की तरह यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या आएगा, देखो R +1 +2 +3 +4, +1 करेंगे 23 आएगा, सब में है, +2 24 2 26, ठीक है। तो 26 मतलब कि जेड आना चाहिए सेकंड नंबर पे, तो जेड किस में है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ये बताना है हमें, क्या बताना है, इफ ऑल द स्पेशल कैरेक्टर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम बिलो आर रीअरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th टू द राइट ऑफ एक्स। कहते हैं कि सभी के सभी जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे सिंबल है, इनको हटा दिया जाए तो क्या चाहिए हमें, एक्स के 10 टू द राइट ऑफ एक्स। देखो ये काउंट नहीं करेंगे हम, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, तो क्या है आर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 5 6 7 है, 4 5 6, ठीक है, इससे ये बना, इससे ये बना, तो ये देखना क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो हमें लास्ट डिजिट 4 चाहिए, लास्ट डिजिट से देखेंगे। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, सभी का स्क्वायर करूँगा, 25 नहीं बनेगा, क्यूब करूँगा दोस्तों ज़्यादा बड़ा चला जाएगा। अगर इसका क्यूब करता हूँ क्या आएगा, लास्ट डिजिट चेक करूँगा मैं, 7 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, 7 का क्यूब होगा, कितना होता है दोस्तों, 343, और इसका लेते हैं दोनों का, इसका लेते हैं स्क्वायर, 36, 5 और 6 6 3 9 9, और 5 5 ये लास्ट में मुझे, तो इसके 25, इसका स्क्वायर 25 तो ऐड करेंगे फिर तो ज़्यादा चला जाएगा ये, ठीक है। अगर ये 5 ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, तो कितना हो गया, 41 343 384। अब इसमें भी देखते हैं, 6 का क्यूब 216 +25, ठीक है, कितना हो गया, 41 2 से 41 + 45, यही पैटर्न है इसका, मतलब 125 आएगा, 5 का क्यूब आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 3 एज इट इज ऐड करना है, 16 और 3 21, सॉरी 19, 25 और 19 कितना होगा, ठीक है 44, मतलब कि 244, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सॉरी 125 था दोस्तों, 225 नहीं था, 144, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, लॉयर, कोर्ट, ब्यूटिशियन का क्या आएगा। देखो लॉयर का कोर्ट है, ब्यूटिशियन का क्या आएगा। तो दोस्तों लॉयर कोर्ट में होता है, ब्यूटिशियन कहाँ होता है, पार्लर में होता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 12 8 96, 15 8 120, 13 8 104, 16 8, ठीक है, सबसे अलग बताना मुझे, सिलेक्ट ओड वन। 16 8 128 होता है, यहाँ 118 है, ठीक है, ये गलत है, सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। देखो क्या नहीं बना सकते हम इनका यूज करके, RATE बन सकता है, GRUNT, ठीक है, लाफर, इसमें एन नहीं है, इसमें ऊपर वाले में क्या नहीं है, एन नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 2 बसेस स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द मेन रोड 185 किलोमीटर अपार्ट। दो बस हैं दोस्तों, 185 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। एक मान लो यहाँ पॉइंट एक किया, डिस्टेंस कितना है, 185 है ये टोटल, ठीक है। अब कहते हैं कि द फर्स्ट बस रन फ्रॉम 35 किलोमीटर एंड टेक्स राइट टर्न। पहली बस यहाँ से चली मान लो, ठीक है, कितनी चली, 35 चली, और लिया राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न एंड रन 17 किलोमीटर, तो 17 चल गई राइट टर्न लेके। इफ देन टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट लिया दोस्तों, लेफ्ट मतलब कि आपका जो राइट है ये लेफ्ट होगा इसका बस का, तो लेफ्ट टर्न लिया और कितनी चली वो, 42 किलोमीटर, कितनी चली, 42 किलोमीटर। एंड देन ही टेक द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, ठीक है। अब इसे, ये मेन रोड था, देखो ये मेन रोड था, तो यहाँ मुड़ेगी वो मेन रोड, ये A to B मेन रोड था, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच गई वो, ठीक है। इन द मीनिंग टाइम ड्यू टू ए माइनर ब्रेक डाउन द अदर बस रन 36,
ब्रेकडाउन के कारण ये कितना चली, ये कहता है ये 36 ही चली, कितना चली 36, ठीक है। वट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस एट द दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इन बसों के बीच कितनी दूरी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, देखो दूरी कितनी होगी, देखो एक तो चली 35 प्लस 42, ठीक है, एक तो इतना चली ये ए वाली, और ये चली कितना 36, और टोटल था 185, ठीक है। देखो इसमें करूँगा 77 प्लस 36, कितना आएगा दोस्तों, 7 और 6 13, एक कैरी, और 7 3 10 11, 113, टोटल 113 कवर किया दोनों ने। तो ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 185 में से 113 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 2, कितना है 72 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक कलम का यूज करता है, दर्जी किस चीज़ का यूज करता है, ठीक है ना, दर्जी किसका यूज करता है। तो आप पहले खुद से ट्राई करेंगे हर क्वेश्चन को, ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे। दर्जी सुई का यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ है, मुझे बताना है यहाँ क्या आएगा, ठीक है, ये सीरीज भरनी है। देखो आपको पता है ए के बाद पहले सी आता है, फिर बी आया, फिर सी आया, ठीक है। पोजीशन सी ए बी, ठीक है, सी ए बी, या कह सकते हैं सी ए बी, सी ए बी, या फिर ए यहाँ लगाते हैं सी बी बी, बी ए सी सी, ठीक है। कुछ पैटर्न या बनेगा, या आपको ऐसे देखना है कि जो रिपीटिशन देखना है। आपको पता है ए के बाद बी आया, ठीक है, ए के बाद सी है, ए के बाद बी है, ठीक है, और ऐसे है, ऐसे है, मतलब कि ए बी, ठीक है, और फिर ए सी, ए बी ए सी, ऐसे पैटर्न है, बी रिपीट है। देखो अगर यहाँ लिखता हूँ सी ए बी, बी ए सी ए बी, बी ए सी ए बी, बी ए सी, तो पैटर्न पता लग गया यहाँ से, ठीक है। तो क्या है सी ए बी, सी ए आएगा स्टार्टिंग में, तो ए आएगा, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों बार हो गए, सी ए बी, बी ए सी। दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, डी जेड ए डी वाई सी एफ एक्स सी, देखो बी +2 +2 +2 +2 करेंगे, जे आएगा स्टार्टिंग में, ये बार हो गया, ठीक है। उसके बाद -1 वाई, -1 एक्स -w, फिर वी आएगा, सेकंड नंबर पे वी आना चाहिए, ये बार हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखते हैं अब, +2 सी, +2 5 और 2 7 और 2 9 आई आएगा, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, ठीक है, मुकेश के सामने की ओर कौन सी दिशा थी, दक्षिण की ओर, ठीक है जी। वह 5 किलोमीटर सीधे चला, 5 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, वहाँ से अपने दाईं ओर 90 डिग्री कोण मुड़ा, ठीक है, तो वहाँ से कहाँ मुड़ा, वो कह सकते हैं दाईं ओर। तो दाईं ओर अगर आपका ये दाईं है तो उसका दाईं ओर कौन सा होगा, आपकी दाईं ओर का उल्टा, जो आपका लेफ्ट होगा। कितना मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, ठीक है जी। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 45 डिग्री का कोण पर मुड़ा, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा वो कितना 45 डिग्री कोण पर मुड़ा, और 3 किलोमीटर चला, तो ये चल दिया 3 किलोमीटर। अब वह वास्तविक स्थान से किस दिशा में होगा, ठीक है, यहाँ से किस दिशा में दोस्तों, दक्षिण भी है और क्या है पश्चिम भी है, दक्षिण पश्चिम दिशा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, देखो 11 21 31 यहाँ क्या आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा ये बताना मुझे। तो 11 कैसे बनाएंगे, देखो अगर मैं इसमें एक जोड़ दूंगा उसका आधा कर दूंगा 11, इसमें एक जोड़ दूंगा इसका आधा कर दूंगा, क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है ना, आसान है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 28 है, देखो क्या है 28, ये 63 है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा ये बताना है। देखो 28 कैसे बन सकता है, 28 कैसे बन सकता है, आपको पता है इन दोनों का मैं, देखो 8 और 6 14, इन दोनों का जोड़ेंगे डबल करूँगा 28 आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा डबल करूँगा 54 आएगा, ये पैटर्न नहीं है। अब कुछ और देखना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करूँगा 6 का 36 और 8 44, ठीक है, नहीं बनेगा। इसका स्क्वायर करूँगा, ये यानी कि क्या कर दूंगा दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है अगर मैं, ठीक है, क्या करूँ इसका स्क्वायर करूँ 36,
36 में से 8 करता हूँ 28 आएगा। इसका स्क्वायर 81 में से 18 गए कितना आता है 63। 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस क्या करूँगा x करूँगा बराबर है 94 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से 94 माइनस कर देंगे तो कितना हो गए 69 और 6 75। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, P Q और R का भाई है। P है जो Q और R का भाई है, ठीक है, कौन P। इसका मतलब ये तीनों आपस में भाई हैं, P Q और R, ठीक है ना, आपस में क्या है भाई हैं। P सॉरी भाई बहन है, P Q और R का भाई है, मतलब ये भाई है, ये इसका जेंडर मुझे पता लग गया। S R की माँ है, S है जो R की माँ है। T P का पिता है, T है पिता P का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। सत्य कौन सी चीज़ है, एस पी की माँ है दोस्तों 100% है, ठीक है, मुझे सत्य नहीं हो सकता ये ठीक है। टी क्यू का पति है, टी है जो कहता है क्यू का पति है, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका क्या है ये पिता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया सत्य, कौन सा नहीं है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है नहीं बनाया जा सकता, इसका यूज करके देखो गेट बना सकते हैं, TOUGHT ये बन सकता है। TOU ओ नहीं है दोस्तों, इसमें क्या नहीं है, ओ नहीं है, इसलिए ये नहीं बन सकता, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 5 गर्ल्स बीना लीना मीना रीमा एंड टीना आर प्ले इन ए गेम, दे आर सिटिंग ए रो फेसिंग द टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, 5 गर्ल्स है, मीना इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड, मीना, ठीक है, 5 गर्ल्स हैं देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, कहता है मीना कहाँ बैठी है वेस्ट एंड, मीना इज सीटिंग एट द वेस्ट एंड एंड टीना इज सीटिंग एट द ईस्ट, यहाँ टीना है। लीना एंड रीना आर सीटिंग टुगेदर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, लीना और रीना आर सीटिंग टुगेदर नेक्स्ट टू ईच अदर, रीना और सॉरी रीना और कौन लीना ये साथ में बैठे हैं। बीना इज सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ लीना, लीना के लेफ्ट में कौन है बीना, ठीक है, तो 2 बच गई, तो यहाँ होगी दोस्तों कौन होगी, ये नेक्स्ट है लीना के, तो यहाँ लीना होगी, यहाँ होगी रीना। हु इज द सिटिंग सेकंड फ्रॉम द ईस्ट एंड, सेकंड ईस्ट एंड पे कौन है रीना है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 5 छात्र एक पंक्ति में सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में बैठा है, ठीक है, 5 छात्र हैं देखो 1 2 3 4 5, जो सुनील है, सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में, सुनील न, ठीक है, न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में, आस्था और श्याम, ठीक है, इनके बगल में नहीं है, ठीक है, इनके एडजस्ट नहीं है कह सकते हैं, सही है जी। नेक्स्ट देखते हैं, आस्था श्याम के बगल में बैठी है, आस्था बैठी है श्याम के बगल में, ठीक है, आस्था और श्याम, ठीक है, क्या है दोनों बगल में है, ठीक है, और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है, आस्था श्याम के बगल में, पंक्ति ये होगी आस्था, ठीक है, ये होगा फिर कौन श्याम। अब सुनील इनके बगल में तो दिखाया नहीं है कौन सुनील, तो सुनील के लिए मुझे पता लग गया ये पोजीशन तो सुनील के नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, सुनील मंजीत के बगल में बैठा है और वह अमित के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, सुनील है जो मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है, मंजीत को बैठा दो बीच में, तो सुनील होगा यहाँ पे, बच कौन गया, ठीक है, मंजीत हो गया, सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है और वह अमित के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, तो अमित के बगल में नहीं है कौन सुनील, तो अमित कहाँ होगा फिर, ठीक है, अमित यहाँ होगा। इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठे हैं, ये सॉरी हमने गलत बिठा दिया, सुनील ये कह रहा है कि मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, मंजीत, तो मंजीत कहाँ होगा दोस्तों,
ये गलत बिठा दिया, मंजीत यहाँ होगा। ठीक है, अगर मंजीत यहाँ है, पंक्ति के बीच में बैठा है और अमित के बगल में नहीं बैठा है, सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, वह अमित के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, कौन? ये अमित के बगल में नहीं बैठा है, कौन? मंजीत। तो ये सुनील होगा यहाँ पे, यहाँ कौन होगा? यहाँ होगा अमित। अब बनी है सही पोजीशन। ठीक है, अब मुझे बताना है सुनील के बगल में बैठे हैं, सुनील के बगल में कौन कौन है? अमित और मंजीत हैं, ध्यान रखेंगे ऑप्शन। ठीक है, अमित और मंजीत, इसमें अमिता और मंजीत एक ही बात है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 69, 55, 26। ठीक है, ये है, या तो इनका डिफरेंस लेके देखो। ठीक है, देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों? 9 और 5 14 का डिफरेंस है। फिर ये कितने का डिफरेंस है? 55 तक पहुंचने के लिए 29 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है? 29 का। और कितना देखो, 24 और 5, हाँ 29 का डिफरेंस है। ये 13 का डिफरेंस है। तो पैटर्न देखना इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो 55 देखो आप कैसे बनाओगे 55? ठीक है, पहले तो 69, फिर है 55। तो यहाँ मुझे बताना है 13 के बाद क्या आएगा। इनकी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे 9 6 का 54 होता है, जैसे मुझे देखा 9 और 6 54, प्लस एक ऐड कर दूंगा 55 आ गया। पंजो पंजो 25, 5 की 5 से देखो 55 में 5 गुना 5 करेंगे 25, अरे एक ऐड करेंगे 26, 6 दूनी 12 प्लस एक ऐड करेंगे 13, 3 गुना में 1 करेंगे दोस्तों क्या आएगा? 3 आएगा, प्लस एक ऐड करेंगे आएगा 4 आएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ये बताने हैं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल, कितने त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो दोस्तों त्रिभुज को कैसे काउंट करना है, जैसे ये त्रिभुज है कोई, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। कितनी लाइन है? 1 2 3 लाइन है इसके अंदर, 1 2 3 लाइन है। तो आपको काउंटिंग डाल देनी है इसमें, 1 2 3 4, इनको ऐड कर देता है ना, इसमें वो इतनी त्रिभुज होंगी, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 और 3 10, मतलब कि ये होगी 10, तो ये होगी 10, वैसे ही ये होगी, और 10 दोस्तों देखो 10 और 10 ये होंगी। ठीक है ना, तो कितनी होगी? 10 ये 30, अरे एक ये बीच वाली होगी, बीच वाली एक ये होगी 30 30, अरे 31, अरे ये बड़े वाली होगी सारी 32, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन क्रमशः बाईं ओर से 14वें और दाईं ओर से 9वें स्थान 9वां है। पंक्ति में दीप्ति और मोहन का, ठीक है, क्रमशः देखो दीप्ति और मोहन, तो बाईं ओर से दीप्ति का तो कहता है कौन सा नंबर है? 14वां नंबर है, किसका? दीप्ति का, बाईं ओर से। और मोहन का दाईं ओर से कौन सा है? 9वां नंबर है। मोहन है राइट साइड से 9th प्लेस पे। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पे हो जाता है। ठीक है, अब आपस में चेंज कर लेते हैं तो मोहन कितने स्थान पे हो जाता है? तो मोहन आ जाता है दाईं ओर से कौन से नंबर पे? 21वें नंबर पे। ठीक है, कौन से नंबर पे? यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें पे आ जाता है। तो मतलब मोहन शिफ्टी के बाद मोहन यहाँ आएगा और ये राइट साइड से हो जाता है 21वां। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान पंक्ति में, ठीक है, स्थान पर होगा। अब बाईं ओर से दीप्ति में पंक्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, देखो कुल व्यक्ति लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, माइनस कर देंगे 1, मतलब कि 31 21 + 14 -1 35 -1 34, टोटल तो हो गए 34। ऑप्शन देखो 34 किस में टोटल? इसमें तो है बाईं ओर से दीप्ति और स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्ति मतलब 34 राइट साइड होना चाहिए। 34 क्या है? कुल व्यक्ति सेकंड बार, मतलब सेकंड में कुल व्यक्ति पूछे हैं तो इसलिए क्या होना चाहिए? ये राइट साइड होना चाहिए 34। तो यहाँ टोटल बता रहा है, यहाँ टोटल 34 कहीं भी नहीं है, इसमें है राइट साइड 34, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि दोनों की चीज़ें निकालें, जब हमारा एक ही चीज़ निकालने से दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं सारे ऑप्शन, तो हम इसको टिक करके टाइम बचाएंगे एग्जाम में और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अगर हमसे वो पूछता हम वो भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन हमें नहीं करना वो। अब क्वेश्चन नंबर 24, ऑल रोजेज आर रेड, सारे के सारे ऑल रोजेज आर क्या हैं? रेड हैं। ठीक है जी, ये क्या है? रेड। ऑल रोजेज आर रेड, सम रेड आर कलर्स, सम रेड आर कलर्स,
ऑल कलर्स आर पेंट्स, सारे के सारे कलर किस में आते हैं दोस्तों, पेंट्स में आते हैं। ठीक है, अब बताओ सम रेड आर पेंट्स, सम रेड पेंट्स होंगे, 100% होंगे दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कुछ जो रेड, कुछ है ना जो, ठीक है, कलर क्या है, पेंट्स हैं, रेड है, तो इसलिए, और सारे कलर पेंट में आते हैं तो कुछ रेड पेंट्स होंगे, पहला ठीक हो गया। ऑल रेड आर रोजेस, ऑल रेड आर रोजेस, हमें ये पता है सारे के रोजेस तो रेड हैं, लेकिन सारे रेड रोजेस होंगे नहीं होंगे, ये कंफर्म नहीं है, ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो ऑप्शन, ठीक है, कौन सा हो गया, थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में देखो पहले 10 आया, फिर 17 आया, देखो 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का, फिर 9 का, तो फिर 11 का होगा, तो 11 का होगा तो ऑप्शन में 37 होना चाहिए, है भी है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, अब ये बताना दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस दैट हैज ब्लैक रिटन ऑन द इट, ब्लैक के अपोजिट कौन सा होगा, देखो ब्लैक के अपोजिट, ठीक है, ब्लैक कहाँ, ये है, ये रहा ब्लैक, इसमें ये रहा ब्लैक, देखो दोस्तों ब्लैक ब्लैक कैंसिल आउट हो जाएंगे, ट्रिक बताता हूँ निकालने की, और येलो कैंसिल आउट हो गए हैं, यहाँ तो ब्लू के तो मुझे पता लग गया क्या है, ब्लू के तो पिंक है, ब्लू के पिंक है, तो इसका मतलब ब्लू और पिंक आपस में अपोजिट हैं, तो ब्लैक के अपोजिट नहीं हो सकते, ब्लू बार हो गया, ठीक है, पिंक बार हो गया, अब पर्पल और ऑरेंज बचा, ठीक है, अब इनमें से देखो ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू कैंसिल हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब येलो के अपोजिट कौन सा है, पर्पल है, येलो के क्या है दोस्तों, पर्पल है, तो मतलब कि पर्पल नहीं हो सकता ब्लैक के अपोजिट, तो ये भी बार हो गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 97 से 86 आया, कितना माइनस हुआ दोस्तों, ठीक है, या कह सकते हैं 4 ऐड हुआ, देखो अल्टरनेट सीरीज देखते हैं, 97 और 4 101 प्लस 6, देखो 4 ऐड हुआ प्लस 6 ऐड हुआ, ठीक है, पहले 4 फिर 6 फिर 8 ऐड होगा तो 115 होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में 115 होना चाहिए, और क्या है दोस्तों, है भी है, एक तो ये हो सकती है सीरीज। अब 86 3 89, 89 पहले 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का भी हो सकता है, ठीक है, और 5 का भी हो सकता है, ठीक है, 5 का भी हो सकता है, तो इस हिसाब से, ठीक है, कौन सा हो सकता है इसका ऑप्शन, 5 का डिफरेंस होगा तो दोस्तों क्या होगा, 94 होगा, फिर क्या होगा, 94 होगा, ठीक है, देखो यहाँ तो अल्टरनेट सीरीज ऐसे है, देखो 3 का डिफरेंस, ठीक है, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 7 का, और यहाँ पे क्या है, 4 का डिफरेंस, फिर 6 का, फिर 8 का, 8 और 7 15, तो कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 समान है, चौथा असंगत बताना, इनमें से क्या है, देखो एम एन, एन के बाद एम एन ओ आता है, फिर पी आता है दोस्तों, ठीक है, ए बी, देखो अगर हम देखें यहाँ से, देखो 1 + 1 + 1, ठीक है, अल्टरनेट +1, अल्टरनेट में +1 करना है, ठीक है, देखो यहाँ +1 पूरा तीसरे नंबर पे, लेकिन इसमें पी है, इसमें आई के बाद जे है, के के बाद एल है, ई के बाद एफ है, जे के बाद एच है, तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ये अल्टरनेट पैटर्न फॉलो नहीं करता, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, पेपर नोट, मुझे बताना है इसमें से असंगत, ठीक है ना, पेपर नोट है, हेड कैप, हैंड ग्लव, गिफ्ट, गिफ्ट रैप, ठीक है, सब में से अपोजिट क्या है, तो इसका कौन सा होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, अगर हम देखें इसको, देखो हेड कैप में पहनी कैप क्या हेड में पहनी जाती है, ग्लव, ठीक है, हैंड में पहने जाते हैं, गिफ्ट रैप, गिफ्ट में गिफ्ट की रैपिंग मतलब लपेटता है, मतलब कोई ना कोई चीज़ पहनते हैं, लपेटते हैं एक दूसरे पे, लेकिन दोस्तों पेपर नोट अलग चीज़ है, ठीक है, ये क्या है, असंगत है सबसे, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये हमने किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, वो आप बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बुक में भी एज मिल जाएंगे, ठीक है, हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है, जो बेस्ट एनालिसिस हो सकता है आपके लिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको,
ठीक है। हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक भी आती है, आप बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हो। डाउट आप जल्दी से कहीं आउट ऑफ स्टेशन होते हो, आपके पास टाइम नहीं है, यूट्यूब से कवर कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन PYQ, और अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो। इससे बेस्ट कोई अप्रोच नहीं है। आप अगर देखोगे ग्रुप डी के हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दिए हैं, अब वो भी देखिए, ठीक है, क्योंकि पैटर्न दोनों में सेम ही है, कुछ अलग नहीं है ज़्यादा। और अभी आपको दोस्तों अगर सो रहे हो तो आप जग जाओ, क्योंकि अब आप इससे लेट कुछ भी नहीं करना, उसके बाद लास्ट में कुछ भी नहीं पता लगेगा कि मैं सिलेबस रिवाइज करूँ या मैं PYQ करूँ, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी बेस्ट है टाइम आपके लिए, 1-2 महीना इसको पूरा अच्छे से खींच दीजिए, पूरा मीटर अपना जो मतलब बार बार इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जल्दी से फटाफट हम कवर करेंगे। इस आपके पास इतने वीडियो स्पीड में आएंगी कि आप डेली करिए, वरना आप कर नहीं पाओगे। हम आपके लिए इतना कंटेंट अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए आप इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।